हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। इन तीनों को एक्सप्लेन करने से पहले हम इन तीनों की परिभाषा जान लेते हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मीन्स बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इट मीन्स बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आइए अब समझते हैं परिमेय संख्या क्या है। इसके बारे में जितनी भी संख्या के बारे में आप जानते हैं, जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4, जितनी भी संख्या के बारे में आप जान रहे हैं, वो प्राकृत हो या पूर्ण हो या सम विषम, जितनी भी संख्या आप जान रहे हैं वो टोटल का टोटल कहाँ चला जाएगा, परिमेय में, क्योंकि इससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसका नाम अंग्रेजी में देखते हैं ना, रेशनल का किससे बना है, रेशियो से बना है। मीन्स जैसे मान लीजिए ये 4 है, हम नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये रेशियो में आ गया ना, 4:1। मीन्स जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं हो तो एक, इसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। कोई भी संख्या ले लें, जैसे कि मान लीजिए कोई पहले से अगर कोई संख्या बट्टे में है जिसे आप फ्रैक्शन कहते हैं, तो फ्रैक्शन नंबर है ये, तो ये तो पहले से ही किसमें है, रेशियो में, इट मीन्स ये रेशनल नंबर है। तो आप समझ गए कि जो बट्टे में पहले से है वो रेशनल नंबर तो है ही, जो बट्टे में नहीं भी है तो वो भी रेशनल नंबर में ही जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब दशमलव वाली संख्या है 3.1, तो फिर ये कहाँ जाएगा, रेशनल में या इरेशनल में। तो दशमलव वाली संख्या 3 प्रकार के होते हैं। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में ये बता रखा है कि दशमलव वाली संख्या 3 प्रकार की होती है, शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती। तो जो शांत होता है वो, शांत आवर्ती होता है वो, और ये दोनों परिमेय में जाता है, जबकि अशांत अनावर्ती अपरिमेय में जाता है। तो देखिए दशमलव को जब हम उड़ा देंगे तो क्या आएगा, 1 लेंगे और 1 0 चला गया कहाँ, ये p/q के रूप में। तो मीन्स ये शांत दशमलव था, तो ये चला गया परिमेय में। 3.1212, सेम नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो अशांत है ना, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये भी कहाँ चला जाएगा, ये भी परिमेय में ही चला जाएगा। तो फिर अब सवाल उठता है अपरिमेय में कौन नंबर जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दशमलव वाली संख्या 3 प्रकार की होती है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से समझ लेंगे। एक होता है अशांत अनावर्ती, जैसे 1.12 122 122 सो ऑन। इसमें क्या है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था मगर रिपीटिंग था, इसीलिए कहाँ गया, परिमेय में। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, इसीलिए ये कहाँ चला गया, अपरिमेय में। तो चलिए एक तो ये समझ में आ गया कि अशांत अनावर्ती वाली संख्या अपरिमेय में जाती है। और जितनी भी रूट वाली संख्या है, जैसे कि √3 √2 या √5, और इसी के नीचे कुछ परिमेय भी लिख देंगे तब भी ये क्या रहेगा, अपरिमेय में ही जाएगा। ठीक है, तो ये सारी संख्या क्या हो गई, परिमेय, और ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। जब इन दोनों ग्रुप को हम इकट्ठा कर देंगे तो ये ग्रुप किस चीज का हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा वास्तविक संख्या का। मीन्स परिमेय और अपरिमेय दोनों ग्रुप को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ओके।